वेलकम स्टूडेंट्स। 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन में जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स दी जाती है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो बात ये समझ लीजिए प्रॉब्लम में वो हमें क्या दे रहे हैं। एक तो हमें वो ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट दे रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस के हम कितने इफेक्ट करते हैं, एक ही इफेक्ट होता है। ट्रायल बैलेंस में दिए गए जो आइटम्स है उसका एक ही इफेक्ट रहेगा और एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट्स रहेंगे। ओके, उसमें से हमें पहली एडजस्टमेंट देखनी है क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ये 101% ये एडजस्टमेंट्स एग्जाम में पूछी ही जाती है प्रॉब्लम में। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक यानी कौन से गुड्स है। देखिए एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जितने गुड्स अनसोल्ड है अदरवाइज एग्जैक्ट स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एग्जैक्ट स्टॉक ऑफ गुड्स in hand is called as closing stock। ओके, जितने भी गुड्स अनसोल्ड रहेंगे 31 मार्च को उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। तो इसके इफेक्ट, 2 इफेक्ट देख लेते हैं। पहला इफेक्ट है इसका बैलेंस शीट के असेट साइड में एज एन क्लोजिंग स्टॉक कहकर हमें लेना है इसे। पहला इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस शीट के असेट साइड में एज एन क्लोजिंग स्टॉक कहकर लेना है। सेकेंड इफेक्ट इसका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एज एन क्लोजिंग स्टॉक कहकर लेना है। ये 2 इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के होते हैं। पहला इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक कहकर लेना है और सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेना है। तो इसकी और एक इम्पॉर्टेंट नोट है उसके बारे में जान लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट तो हमें पता चले लेकिन उसकी वैल्यू, कौन से वैल्यू को शो करना है वो भी देखना पड़ेगा हमें। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और market price which ever is less। क्लोजिंग स्टॉक को शो करना है कॉस्ट प्राइस अदरवाइज मार्केट प्राइस, इसमें से जो कम रहेगी उस वैल्यू को हमें क्लोजिंग स्टॉक को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में शो करना है। अभी देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है। जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं अदरवाइज सप्लायर के पास से परचेस किए हैं, जितना खर्चा हमें उस गुड्स को सप्लायर के पास से बिजनेस में लाने के लिए आया है अदरवाइज वो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जितना खर्चा आया है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे। मान लीजिए एक पेन हमने प्रोड्यूस किया जिसकी वैल्यू 10 रुपीज़ है और वो पेन हम मार्केट में जिस वैल्यू को सेल करेंगे उस वैल्यू को हम कहेंगे मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल हम वो पेन कितने को सेल कर रहे हैं, 12 रुपीज़ को। यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट कंसिडर करते हैं। मार्केट प्राइस में क्या कंसिडर करते हैं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, 2 है, ₹2। समझ में आया। एक तो गुड्स बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए अदरवाइज सप्लायर के पास से हम अपने बिजनेस में जो गुड्स ला रहे हैं उसके लिए जितना खर्चा हमें आया है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे और मार्केट प्राइस को वो गुड्स हम मार्केट में वो गुड्स कितने वैल्यू को सेल करने वाले उसे हम मार्केट प्राइस कहेंगे। तो इसमें से जो वैल्यू कम रहेगी उसे हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में शो करेंगे। और ये क्वेश्चन कब अराइज होगा, जब भी प्रॉब्लम में दोनों भी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की हमें दी जाएगी। मान लीजिए स्टॉक हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस को 32,000 और मार्केट प्राइस वो बोल रहे हैं वहाँ पर 36,000। तो इसमें से जो कम है वो हमें लेनी है। जेन्युइनली थोड़ा सा विचार करोगे तो हमें पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस ही हमेशा कम रहेगी मार्केट प्राइस से। इन सम केसेस में मार्केट प्राइस कम रहती है, स्टॉक का जो गुड्स रहता है
जो पुराना गुड्स रहता है उसे सेल करने के लिए क्या कर दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस से कम नीचे दाम पर वो गुड्स सेल किए जाते हैं। समझ में आया? ठीक है। अभी और एक नोट है इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग, इफ वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक is given in trial balance, then it has only one effect to the asset side of balance sheet. देखिए, यदि एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दे रहे हैं तो हमें दो इफेक्ट करने हैं। पहला इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और यदि वो हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में ही दे रहे हैं तो हम उसका एक ही इफेक्ट करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, तो ये एडजस्टमेंट है, 101% ये एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप आस्क कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।